तो इन्होंने भारतीयता जगाने के लिए दो काम किए जो आज सारे हिंदुस्तान में फैल गए हैं। वो इन्होंने महाराष्ट्र में काम किए। उन्होंने कहा कि भारतीय आदमियों के दब्बू होने का और उनके गुलाम बनने का एक ही कारण है, और वो कारण ये है कि हमारे अंदर यूनिटी नहीं है। अगर हम किसी तरह से यूनिटी ले आएँ तो हमारे पास ज्ञान भी इतना है, वेद ज्ञान से लेकर आज तक का ज्ञान, हमारे आदमी में श्रम शक्ति भी इतनी है। क्योंकि उस ज़माने में अंग्रेज़ क्या कर रहे थे, गिरमिटिये ले जा रहे थे। जो अंग्रेज़ों की कॉलोनी थी वहाँ उनको खेती करने वाले नहीं मिलते थे, ट्रिनिडाड में, फिजी में, सूरीनाम में, और गन्ने की खेती करना चाहते थे तो आदमी नहीं मिलती थी, लेबर। तो उन्हें वो क्या कर रहे थे, गिरमिटिये का मतलब एग्रीमेंट, वो ये कर देते थे उनके घर वालों से कि हम तुम्हारे घर का ये आदमी ले जा रहे हैं और तुम जब तक यहाँ हो इतना रुपया तुम्हारे पास निरंतर आता रहेगा। वो आदमी विदेश में काम करेंगे। तो टैगोर को लगा कि ये तो भारत की सारी श्रम शक्ति का अंग्रेज़ अपनी संपदा उन लोगों को, उन वहाँ के देश के लोगों को लूट रहा है और उसको लूटने का माध्यम हमारे भारतीयों को बना रहा है। तो भारतीयों में एक ऐसी चीज़ जगाओ जो यूनिटी हो आपस में, और एक मना कर दे अंग्रेज़ को कि हम तेरे गुलाम बन के नहीं जाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने दो काम किए टैगोर ने। उन्होंने एक तो गणेश उत्सव, हालांकि बहुत ऊंचे ब्राह्मण थे, चित्पावर ब्राह्मण बड़े ऊंचे ब्राह्मण माने जाते हैं, लेकिन इन्होंने क्या काम किया कि ब्राह्मणों को और शूद्रों को एक जगह लाने के लिए गणेश उत्सव में इकट्ठी आरती, इकट्ठा प्रसाद, इकट्ठे सब बैठे हुए हैं। और वो उत्सव इतना पॉपुलर हो गया कि महाराष्ट्र में एकता की लहर दौड़ गई सारी। हिंदू एकता सबसे खतरनाक थी अंग्रेज़ों के लिए, क्योंकि मुसलमान तो कहता था कि मैं तो इस देश को, जैसे अंग्रेज़ आए थे, हमने वो मुग़ल आए थे, मुग़लों ने वो भोग किया, हम तो इस देश के गाज़ी हैं। हम तो हिंदू जो था कहता कि ये मेरा देश है, मैं इस देश को। तो अंग्रेज़ों ने देखा अगर हिंदू यूनाइट हो गया तो फिर हमारी सत्ता ख़त्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने दोबारा इनको जेल भेज दिया। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, जेल काटना तो बड़ी बात है। उस समय बड़ा क्रांति का गीत चल रहा था, तेरे लिए जेल भी हो स्वर्ग का द्वार, बेड़ी की झंझन में वीणा की लय हो। भारत के लिए अगर हम जेल भी जाएं तो हम ऐसा समझ लगा जैसे स्वर्ग का द्वार खुल गया हमारे लिए। और जो बेड़ियां हमारे हाथ में पड़ेंगी, हथकड़ियाँ पड़ेंगी, जब वो उनकी झंझन होगी तो हमें ऐसा लगेगा जैसे वीणा बज रही है सरस्वती की। तो अंग्रेज़ को बड़ी खतरा पैदा हो गया। इतने में 1896 में बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। अकाल नहीं, बीमारी पड़ गई। जैसे आज कोरोना की बीमारी खतरनाक है, उस समय इससे भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी प्लेग की हो गई। घरों में चूहे निकलते थे और पिस्सू निकलते थे, लोग मरते थे। एक एक घर में 2-2, 3-3 लाशें पड़ी हुई हैं। तो इन्होंने अपनी पत्रिका में आवाज़ उठाई कि ऐसी हालत में अंग्रेज़ को कर लेना और लगान देना बिल्कुल देश के विरोध पाप करना है। लेकिन अंग्रेज़ ने आदमी भेज दिए हंटर लेकर के। हंटर माने कोड़ा, चमड़े का कोड़ा होता था, उसको लेकर के भेज दिए कि जो लगान नहीं दे उसके बजाओ, कोड़ा बजाओ। तो इन्होंने केसरी में उसके खिलाफ बड़ी तकड़ी आवाज़ उठाई, और उस आवाज़ का असर ये हुआ कि जो युवक थे वहाँ के, बम्बई के, महाराष्ट्र के, उन्होंने हाथ में पिस्तौल उठा ली। सबसे पहले वहाँ का जो कमिश्नर था रैंड को मारी गोली जा कर के, और भी अंग्रेज़ अफसरों को गोली मारी। इन पर भी तिबारा आरोप लगा करके कि ये सारा इसने भड़काई है क्रांति। इनको फिर जेल में डाल दिया। 18 महीने की जेल काट करके आए तो इन्होंने वो नारा दिया जो भारतीय क्रांति का, भारतीय आज़ादी का मोटो बन गया। इन्होंने कहा आज़ादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है,
उसे हम लेकर रहेंगे। ये तिलक का जो वाक्य है, ये सारे भारत में प्रेरणा का वाक्य बन गया, ऊपर से नीचे तक, दक्षिण से। इसी वाक्य को लेकर के कम्युनिस्टों ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया, क्योंकि ये भी कहते थे कि हम लेके रहेंगे। इनका जो सारा नारा था उसने दक्षिण तक और उत्तर तक सारे को, पंजाब से लेकर के नीचे तक एक क्रांति की लहर दौड़ा दी। और ये बार बार उस नारे को इतना कहते रहे कि वो नारा हर एक व्यक्ति के, जितने भी क्रांतिकारी लोग थे, सबका एक मोटो बन गया जीवन का। आज़ादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है जो हम लेकर रहेंगे। तो ये क्रांति का बहुत बड़ा इन्होंने काम किया, क्रांति के अग्रदूत बने। तो अंग्रेज़ों ने क्या काम किया, उन्होंने कहा कि इसकी लहर जो इसने पैदा की है, एक तो इन्होंने गणेश उत्सव ऐसा बनाया कि आज तो गणेश उत्सव महाराष्ट्र की बजाय सारे उत्तर भारत में आ गया है, जगह जगह। हालांकि उसका उद्देश्य बदल गया है। इन्होंने उस गणेश उत्सव के 2 उद्देश्य रखे थे, भारतीय संस्कृति को बचाना और हिंदू समाज को इकट्ठा करना। हिंदू समाज को वर्ग, सारे वर्ग को एक प्लेटफार्म पर ला के इकट्ठा करना। वो सारे इकट्ठे होकर के आरती करें, इकट्ठे होकर के प्रसाद खाएं और यूनिटी आ जाए। और उसका असर भी हुआ कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया महाराष्ट्र के अंदर। और दूसरा वो ये गणेश उत्सव तो सारे हिंदुस्तान में फैल गया है, उत्तर प्रदेश में भी मनाया जाने लगा है, हरियाणा पंजाब में मनाया जाने लगा है। दूसरा उत्सव इन्होंने रखा शिवाजी का, और शिवाजी उत्सव के नाम से इन्होंने वही नारा लगाया जो शिवाजी के गुरु ने उनको कहा था, हिंदू पद पादशाही। हिंदुओं के चरण में बादशाही को झुका दो, हिंदुस्तान का राज हिंदुओं के चरणों में होना चाहिए। तो शिवाजी का वो नारा लेकर के हिंदू पद पातशाही का इन्होंने दूसरा उत्सव चलाया जो शिवाजी उत्सव के नाम थे। वो शिवाजी उत्सव आज भी महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है, अभी बाहर नहीं आया है, गणेश उत्सव तो आ गया। लेकिन इन दोनों उत्सवों में इतनी शक्ति और इतने प्राण और इतनी ऊर्जा आ गई कि अंग्रेज़ ने कहा कि अगर इस आदमी को 1.5 साल के लिए बंद किया जेल में तो काम नहीं चलेगा, इसको तो पक्का बंद करना पड़ा। और प्लेग के ज़माने में जो अंग्रेज़ अफसरों को गोलियां मारी, कमिश्नर जैसे आदमी को गोली मारी, कलेक्टर को गोली मारी, और को तो अंग्रेज़ लग गया कि अब दमन का चक्र चलाने से क्या होगा कि हमारे अफसरों की मृत्यु होगी। इसलिए उन्होंने दमन भी कम कर दिया। और वो जो ज़बरदस्ती लगान वसूल कर रहे थे, जबकि लोग मर रहे हैं, भूख से भी मर रहे हैं, प्लेग से भी मर रहे हैं, अंग्रेज़ों ने लगान वसूल करना ही बंद कर दिया। लेकिन इंग्लैंड से बहुत ज़बरदस्त आदेश आया, उन्होंने कहा इस क्रांति को दबाने की कोशिश करो, ये 1857 से भी ज़्यादा सीरियस हो जाएगी हमारे लिए, इसलिए इसका दमन अभी से कर दो। तो कैसे करो, उन्होंने कहा ये अखबार बंद करने हैं और इसका जो अखबारों को चला रहा है इसको जेल में डाल दो। अब कांग्रेस बनी थी 1885 में, ये 4 साल बाद 1889 में कांग्रेस के अंदर गए। लेकिन कांग्रेस में जो दो ग्रुप थे कांग्रेस के अंदर, इन्होंने दूसरे ग्रुप को बिल्कुल निस्तेज कर दिया। वो एक कहलाता था नरम दल, एक कहलाता था गरम दल। नरम दल कहता था मीटिंगें करो, रेजोल्यूशन पास करके भेज दो, कृपया हमें आज़ादी करो, हमें होम रूल दे दो, हमें ये प्रिविलेज दे दो कि बड़ी बड़ी पोस्टों पे अंग्रेज़ लगता है कोई हिंदुस्तानी लगने लगे। तो उनके रेजोल्यूशनों से कुछ अंग्रेज़ पे असर नहीं होता था। अंग्रेज़ ने बड़ी कृपा करके ये काम किया कि अच्छा एक यूनिवर्सिटी जो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी, उसका वाइस चांसलर हम बना देते हैं हिंदुस्तानी को। नहीं तो वाइस चांसलर हिंदुस्तानी नहीं होते थे, क्योंकि शिक्षा क्षेत्र से ही तो वो हिंदुस्तान को दबाना चाहते थे। तो उन्होंने गुरुदास बनर्जी जो थे उनको कलकत्ता का
वाइस चांसलर बना दिया। अब कलकत्ता के वाइस चांसलर बनने के बाद उन्होंने कहा अंग्रेज़ ने बड़ा प्रिविलेज दिया है हिंदुस्तानियों को कि एक वाइस चांसलर जो है वो भी कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, ये तो 3 सेंटर थे। कलकत्ता के चारों तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी का जाल पुराना फैला हुआ था, जबकि 1857 में अंग्रेज़ी सरकार ने ले लिया था राज, लेकिन फिर भी वो जाल जो बिछाया हुआ था वो कलकत्ता के पास वो सारा जाल था। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी की बड़ी महत्वपूर्ण जगह थी। लेकिन इधर जो आंदोलन फैल रहा था इनका, उस आंदोलन का बंगाल पे बड़ा असर हुआ। इन्होंने कहा कि नरम दल वालों को रेजोल्यूशन पास करने से आज़ादी नहीं मिलती है, भीख मांगने से रोटी के टुकड़े तो मिल सकते हैं। अंग्रेज़ आपको 4 रोटी के टुकड़े फेंक देगा कि चलो भाई क्लर्कों की बजाय हम सेक्शन ऑफिसर भी हिंदुस्तानी कर देते हैं, लेकिन आज़ादी नहीं मिलेगी। तो आज़ादी जो है वो रोटी के टुकड़े नहीं है, हमें नहीं चाहिए रोटी के टुकड़े, हमें आज़ादी चाहिए। तो ये जो आज़ादी का जो आंदोलन चल रहा था इसका बंगाल पे बहुत असर हुआ। तो इसलिए बंगाल में क्रांतिकारी उठने शुरू हुए। तिलक ने गरम दल बनाया। तिलक ने कहा रेजोल्यूशन पास, गोखले का नरम दल था और तिलक ने गरम दल बनाया। तिलक ने कहा भीख मांगने से आज़ादी नहीं मिलेगी, खड़े हो जाओ इकट्ठे होकर के, यूनिटी। अगर हिंदुस्तान में यूनिटी हो गई तो अंग्रेज़ अपने आप भाग जाएगा यहाँ से।